हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस देखा। अब यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो देखते हैं। कंसिडर्ड अ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, let it travel 5 minutes in first second, 5 minutes more in the next second, 5 minutes in the third second, 5 minutes in the fourth second. In this case, the object cover 5 minutes in each second. As the object cover equal distance in equal time interval, it is said uniform motion. The time travel in the motion should be small. In our day-to-day life, we come across the motion where object cover unequal distance in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, there are some instances of the non-uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन लोगों ने बहुत ईजी वे में समझाया है कि लेट इट, हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल साइकिल ही ले लेते हैं कि एक सेकंड में पहली सेकंड जो फर्स्ट सेकंड थी उसमें 5 मीटर कवर किया उसने, फिर नेक्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर कवर किया, फिर थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर कवर किया। तो देखो हर एक सेकंड में 5 मीटर कवर किया, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इक्वल टाइम में एक सेकंड में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। कब? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। बट रेगुलर लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन बहुत मुश्किल से मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, अब अचानक से ट्रैफिक हो गया तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, फिर वापस ट्रैफिक कट गया तो वापस स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये अनइक्वल है, राइट, अनइक्वल है। पहले एक सेकेंड में अच्छी खासी स्पीड थी, वापस जैसे ही ट्रैफिक आए एक सेकंड में आपकी स्पीड कम हो गई, डिस्टेंस कम कवर करोगे, बराबर। तो मान लो एक सेकंड में आपने 100 मीटर कवर किया तो नेक्स्ट सेकंड में आप 50 मीटर ही कवर कर सकते हो। फिर वापस जैसे ही ट्रैफिक हट गया वापस आपकी स्पीड बढ़ गई तो 200 मीटर कवर कर लिया थर्ड सेकंड। फिर वापस ट्रैफिक आ गया तो 25 मीटर कवर किया। तो देखो हर एक सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है। पहले में 100 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 25 हुआ, राइट। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, राइट, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नेक्स्ट इज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। लुक एट द सिचुएशन गिवन। अब आपको मेजर रेट ऑफ मोशन को मेजर कैसे करना है, इन शॉर्ट हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो आपको पता होगा स्पीड लिमिट लिखी होती है कभी कभी हाईवे पे कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा में इस रास्ते पे मत जाना, या फिर स्पीड स्लो करो। या तो फिर कभी क्रिकेट में सुना होगा कि ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉल डाल रहा है, ये 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉल डाल रहा है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉल डाल रहा है, राइट। ये स्पीड भी होती है, बॉल की भी स्पीड ऐसे क्रिकेट में दिखाता है। और ऐसे आप जाओगे रास्तों पे तो आपको भी स्पीड लिमिट लिखी होगी कि ट्रक की 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होनी चाहिए ये रास्ते पे, कार की 50 किलोमीटर होनी चाहिए, 2 व्हीलर्स की 40 किलोमीटर होनी चाहिए। इस टाइप का पूरा लिखा होता है। तो ये स्पीड क्या है? तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पे डिस्टेंस कवर करेगा, बराबर। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर गिवन डिस्टेंस। दिया हुआ डिस्टेंस को कवर करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम लेगा। फॉर एग्जांपल मुझे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो कार में मैं 10 सेकेंड में कर रहा हूँ, बाइक में मुझे 20 सेकेंड्स लग रहे हैं, साइकिल पे मुझे 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो देखो डिस्टेंस इतना ही है 1 किलोमीटर, पर अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ किया, कार यूज़ किया, बस बाइक यूज़ किया, साइकिल यूज़ किया, और अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग टाइम भी आया। कार का 10 सेकेंड है, फिर बाइक का 20 सेकेंड है, साइकिल का 40 सेकेंड है, राइट। तो सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लो।
कोई बहुत फास्ट चलता है, कोई बहुत स्लो चलता है। द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, और रेट भी अलग अलग होता है, कौन सी रेट पे घूम रहा है। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट अ सेम रेट, और अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम रेट पे ही घूम सकते हैं, सेम स्पीड पे ही चल सकते हैं, राइट। कार और बाइक सेम स्पीड पे ही चल सकते हैं। One of the way of measuring the rate of movement of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. और एक जो तरीका है रेट ऑफ मोशन फाइंड करने का, स्पीड फाइंड करने का, वो है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, बराबर, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, एक यूनिट सेकंड टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो उससे तुम लोग को स्पीड मिल जाएगा। द SI यूनिट ऑफ अ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट जो स्पीड की, दैट इज रेट ऑफ मोशन जो है, उसका SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, दैट इज स्पीड ए मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, क्या है, मीटर पर सेकेंड स्पीड का SI यूनिट है ये। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड रेज टू -1। तो आपको रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका बताया गया है, एक मीटर पर सेकेंड का है और दूसरा मीटर सेकेंड रेज टू -1 है। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड, और कौन सी यूनिट है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या बोला है कि अलग अलग यूनिट होते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड सब ले सकते हैं, किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं, मीटर पर सेकेंड हम लोग ने स्टैंडर्ड यूनिट है। देखो ये सब यूनिट्स है, ये सब क्या है, यूनिट्स है, बट स्टैंडर्ड SI यूनिट सिर्फ एक ही है, मीटर पर सेकेंड। बाकी सब सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर सब है, पर SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ही आपकी SI यूनिट है। और स्पीड क्या है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ नंबर होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। स्पीड में सिर्फ नंबर होता है कि भाई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, राइट। तो ये सिर्फ क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ नंबर होते हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं होता स्पीड में। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट, इन मोस्ट केस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और क्या है कि स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट की सेम नहीं रहती, कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, ज़्यादा एक्सीलेटर में तो ज़्यादा स्पीड, कम एक्सीलेटर में तो कम स्पीड, कोई बीच में आ गया तो स्पीड कम हो जाएगी, कोई बीच में नहीं है, रोड साफ है तो ज़्यादा स्पीड, राइट। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड कैसे मिलते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। कैसे मिलता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए आपने कितना टाइम लगाया, दैट इज एन स्पीड, एवरेज स्पीड। Therefore, we describe the rate of the motion of such object in the term of the average speed। और तब हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हम लोग एवरेज स्पीड बताते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या है, एवरेज स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अ डिस्टेंस s इन द टाइम t, देन इट्स स्पीड इज v। तो स्पीड को v लिया इन लोगों ने, राइट, डिस्टेंस को s लिया और टाइम को t लिया। सपोज किया, अल्फाबेट सारे सपोज किए, क्या किया, स्पीड को v लिया, डिस्टेंस को s लिया और टाइम को t लिया, और फॉर्मूला के बदले ये अल्फाबेट्स रख दिया। तो स्पीड के बदले v इज इक्वल टू, डिस्टेंस के बदले s, टाइम के बदले t, तो s अपॉन t, v इज इक्वल टू s अपॉन t। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। अब एक एग्जांपल दिया गया कि कैसे करना है हम लोग को। तो अ कार ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। अगर एक कार 100 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करती है, 100 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करती है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना है, 100 अपॉन टाइम टेकन 2, 100 अपॉन 2 50। तो स्पीड क्या आएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड है, एक्चुअल स्पीड नहीं है। समझ रहे हो, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
एवरेज स्पीड है, मतलब ऑन एन एवरेज ये स्पीड पे चला होगा, चला है वो नहीं, चला होगा, एवरेज है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब ज़रूरी नहीं कि ये स्पीड पे चला हो सकता है मान लो आगे के 50 किलोमीटर ऐसा रहा कि बहुत ट्रैफिक था तो वो बहुत कम स्पीड पे चला, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला। फिर बाकी के जो 50 किलोमीटर थे उसमें बिल्कुल रोड साफ था तो वो 25 के बदले अब स्पीड बढ़ा दी उसने और 100 किलोमीटर पर 75 किलोमीटर पर स्पीड पे चला, राइट। तो एवरेज सिर्फ निकाला गया, एक्चुअल नहीं है। ये क्या है, एवरेज स्पीड है कि 100 किलोमीटर 2 घंटे में चला, तो एवरेज क्या निकला, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस 100 अपॉन टाइम टेकन 2, 100 अपॉन 2 50 किलोमीटर पर आवर। समटाइम्स इट माइट हैव ट्रैवल फास्ट एंड समटाइम्स स्लोअर देन दिस। तो कभी कभी हो सकता है ये 50 जो एवरेज है उससे ज़्यादा भी गया होगा और इससे कम भी गया होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि आप यहाँ से बाईपास से स्टेशन तक जाते हो, डिस्टेंस हमारा है 7 किलोमीटर। कितना, 7 किलोमीटर। आपको मान लो 7 मिनट्स में आप वहाँ पहुँच गए। कितने मिनट में, 7 मिनट्स में। तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर अपॉन मिनट 7 कट, तो कितना है 1 किलोमीटर पर मिनट। मतलब कि 1 मिनट में आप 1 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई होगी, ये स्पीड पे आप गए होंगे। ये एवरेज है, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर ही लोगे। फॉर एग्जांपल आप मदीना होटल गए, मदीना होटल में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ आपके 1 मिनट चला गया पर आपका 1 किलोमीटर भी कवर नहीं हुआ। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, एक ट्रैफिक था इसीलिए। फिर एकदम साफ़ है रास्ता, मदीना होटल से मोहम्मदपुरा एकदम साफ़ रहता है, राइट। तो एकदम स्पीड में आप चले गए तो आपका वो डिस्टेंस कवर हो गया। 1 मिनट में आपने 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलिए, आपका डिस्टेंस कवर हो गया। तो ये सिर्फ एवरेज है, राइट। इससे ज़्यादा भी स्पीड पे चली होगी, इससे कम स्पीड पे भी चली होगी। ये सिर्फ एवरेज स्पीड निकालने में आया। दैट इज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। तो ये था हमारा रेट ऑफ मोशन, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन, दैट इज स्पीड। रेट ऑफ मोशन को कैसे हम लोग को मेजर करना है, दैट इज स्पीड को कैसे मेजर करना है, राइट। उसका एक एग्जांपल है 8.1, वो हम लोग एक साथ करेंगे बाद में, राइट। अभी आगे सबसे पहले हम लोग थियरी कर लेते हैं। नेक्स्ट थियरी का टॉपिक है स्पीड विद डायरेक्शन। शॉर्ट एंड सिंपल, स्पीड विद डायरेक्शन इज अ वेलोसिटी। ये सारे टर्म आपके लिए न्यू है, राइट। हर किसी के लिए 9th में ये टर्म्स क्या है, न्यू होते हैं, नए होते हैं। वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, एक्सीलरेशन। बट धीरे धीरे आप इसके यूज टू हो जाएंगे, इसको समझने लगेंगे, राइट। अगर हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ दिखाए तो वेलोसिटी होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि विजय नाम का एक लड़का है, वो वेस्ट की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है। विजय नाम का लड़का वेस्ट की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है। तो ये देखो मैंने वेस्ट मतलब डायरेक्शन भी दिखाया और स्पीड भी दिखाई, दैट इज़ अ वेलोसिटी। अगर स्पीड और डायरेक्शन हम दोनों एक साथ दिखाते तो वो क्या होता है, वेलोसिटी। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ वैल्यू होती है, पर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब ये कौन सा टाइप का क्वांटिटी हुआ, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा हो, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो ये कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its plane। जब rate of motion और अच्छे से हम लोग बता पाएंगे
मतलब स्पीड और अच्छे से हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे अगर उसके साथ हम लोग डायरेक्शन भी बताए तो, राइट। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइड बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और जो चीज़ दोनों बताए, रेट ऑफ मोशन भी बताए, दैट इज अ स्पीड भी बताए। रेट ऑफ मोशन का दूसरा नाम है रेट स्पीड है, तो रेट ऑफ मोशन भी बताए और डायरेक्शन भी बताए, उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। वेलोसिटी का ये क्या है आपकी डेफिनेशन, ये टिक करना ज़रूरी, ये टिक कर लेना। वेलोसिटी इज अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। एक डेफिनिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड क्या है, दैट इज अ वेलोसिटी। Speed of an object in a definite direction is called velocity. Velocity of an object can be uniform or a variable. Velocity uniform भी हो सकता है और variable हो सकता है। Uniform हम लोगों ने देखा क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब कि सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, और वेरिएबल भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ। तो हम लोग वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, राइट। देखो स्पीड हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, ऐसे वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी हम लोग 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं। स्पीड चेंज की तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज किया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और दोनों चेंज किया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? देखो वेलोसिटी क्या है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों दिखा है। अगर स्पीड चेंज की तो भी वेलोसिटी चेंज हो गई ऐसा बोलोगे आप, डायरेक्शन चेंज किया तो भी आप वेलोसिटी चेंज हो गई ऐसा बोलोगे, और स्पीड और डायरेक्शन दोनों एक साथ चेंज की तो भी आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी चेंज हो गई। समझ में? तो चेंज इन वेलोसिटी मे बी ड्यू टू द चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन और इन बोथ, मतलब दोनों का चेंज, राइट। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of rate of motion in the term of average velocity. Again, uniform velocity तो बराबर है, but mostly क्या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम स्पीड पे जाती नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। और एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड इन सिंपल वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। जैसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं ऐसी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। In case the velocity of an object is changed at a uniform rate, then the average velocity is given by the arithmetic mean. Velocity of an object is changed at a uniform rate. मतलब कि आपकी वेलोसिटी जो है वो मान लो यूनिफॉर्म रेट में। देखो पहली बात ये समझो कि एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किस तरह फाइंड करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पहले किया स्पीड, वैसे ही वही फॉर्मूला से, सिर्फ उसमें हम लोग डायरेक्शन लगा दें। बट अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है मतलब कि एक सेकेंड में 1 किलोमीटर बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है, एक सेकेंड में 1 किलोमीटर बढ़ रहा है। फर्स्ट सेकेंड में 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, सेकेंड सेकेंड में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, थर्ड सेकेंड में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, राइट। इस टाइप का हो रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है इस तरह यूनिफॉर्म रेट पे, बराबर यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। मतलब जब चालू किया तब की वेलोसिटी, जब ख़त्म हुआ तब की वेलोसिटी अपॉन 2। तो ये आ जाएगा अपना एवरेज वेलोसिटी। कब, जब यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है तो जैसे एवरेज स्पीड फाइंड किया वैसे ही एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, वही है, बट उसके साथ डायरेक्शन लगा देना है तो वेलोसिटी हो जाएगा, राइट। बट अगर यूनिफॉर्म रेट पे चेंज कर रहे हैं, मतलब कि स्पीड यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, एक सेकंड पे 1 किलोमीटर बढ़ रहा है, या एक सेकंड पे 2 किलोमीटर बढ़ रहा है, सेम रह रहा है। पहले 1 सेकंड में 1 किलोमीटर बढ़ा, दूसरे 1 सेकंड में 2 किलोमीटर बढ़ा, तीसरे 1 सेकंड में 2 किलोमीटर बढ़ा, चौथे 1 सेकंड में 2 किलोमीटर बढ़ा, राइट। यूनिफॉर्म है
हर एक सेकंड पे 2-2 किलोमीटर ही बढ़ा। ऐसा नहीं है कि पहले सेकंड में 2 किलोमीटर बढ़ा, दूसरे में 3 किलोमीटर बढ़ा, तीसरे सेकंड में 4 किलोमीटर बढ़ा, पाँचवें में 6 बढ़ा, राइट? ऐसा नहीं हो रहा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं जा रहा, यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल का एवरेज निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब हम वेलोसिटी को v बताएंगे, इनिशियल वेलोसिटी u लेंगे, फाइनल वेलोसिटी v लेंगे और अपॉन 2, मतलब हमारा फॉर्मूला बनेगा u प्लस v अपॉन 2, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, राइट? स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखो स्पीड और वेलोसिटी कोई अलग टर्म नहीं है, दोनों एक ही है, पर जब स्पीड के साथ आप डायरेक्शन लगाओगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, डायरेक्शन नहीं लगाओगे तो वो स्पीड हो जाएगा, सिंपल, राइट? तो ये था हमारा स्पीड विद डायरेक्शन, दैट इज अ वेलोसिटी। आज के लिए बस इतना ही, कल से हम लोग एग्जाम्पल शुरू करेंगे, राइट? तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।